होने से पहले मैं ये पूरे भारत को, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को, सभी देश के भाइयों बहनों को यह कहना चाहती हूँ कि एक और वीडियो वायरल होने से पहले हम एकजुट होकर कोई कदम उठाएं ताकि शांति पैदा हो जाए। मणिपुर के सीएम का बयान आया था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, एक घटना नहीं है, तो क्या ये सच है? इतने भयावह हालात हैं मणिपुर में? देखो, पहली बात तो हाँ, बहुत सारे दुर्घटना हुई है और ये उनमें से बस एक ही है। हमारे भाई बाहर आई है निकल, हाँ, जो बाहर आई है, डेविड, हमारे जो भाई है, उनको बहुत बेरहमी से मारा गया है और कई ऐसी दुर्घटना हुई है जिसमें छोटे बच्चे को या कोई बूढ़ी माँ को भी नहीं छोड़ा गया है। लेकिन बहुत सारी दुर्घटना होने ये जो हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये होते रहे तो जस्टिफाई कर ले ऐसे कि वो नॉर्मल है। नहीं, चाहे 1000 भी दुर्घटना हो जाए, हमारे लिए एक एक दुर्घटना बहुत मायने रखती है। सही बात। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पुलिस से उन महिलाओं को छीना गया था मैती समुदाय के लोगों ने, और उसके बाद यानी कि पुलिस की मौजूदगी में ये घटना हुई थी। पुलिस तंत्र की क्या स्थिति है वहाँ पर? पहले तो मैं पहले तो पुलिस, ये सब जो दुर्घटना हो रही है, ये पुलिस के होते हुए हो रही है। तो आप ही देखिए, आप ही आँख खोल के देखिए कि मणिपुर की पुलिस कर क्या रही है अभी तक। क्यों उन लड़कों को जिन्होंने बलात्कार किए, उनको वीडियो वायरल होने से पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? ये मणिपुर पुलिस पर ये प्रश्न उठता है कि वह अब तक क्या कर रहे थे। क्या वो मणिपुर के पुलिस है या मैते के पुलिस है? हमारी सुरक्षा करने के लिए कौन है उधर? पुलिस भी निष्पक्ष काम नहीं कर रही है, भेदभाव कर रही है पुलिस भी उनकी समाज के साथ में। अगर भेदभाव नहीं कर रही होती, हमारी 3 बहनें वैसे सबके सामने ऐसे गंदी तरीके से उनको बदनाम नहीं किया होता। अगर पुलिस साथ दे रही होती तो, अगर पुलिस साथ दे रही होती तो शांति होती। अगर मणिपुर के सीएम हमारा साथ दे रही होती तो शांति होती। क्योंकि समाज के एक विधायक जो बीजेपी से ही थे, उनको भी जो है उन पर भी हमला किया गया बताया जा रहा है, वो भी अस्पताल में, मीडिया की खबरों के अनुसार। तो ऐसे हालात है, विधायकों पर भी हमले हो रहे हैं, मंत्रियों के घर पर भी हमले कर रहे हैं। ये मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये जो हमले हमारे ऊपर हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एथनिसिटी की वजह से हो रही है। ये एथनिक क्लेंसिंग है। आप आँख खोल के देखिए, आप कान खोल के सुनिए, आपके सामने सब सच है। तो आप जाके खोल के देखिए कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एथनिक क्लेंसिंग है। और इसी की वजह से जो मणिपुर के सीएम है, वो मणिपुर के सीएम है या मैते के सीएम है। मैं प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को, सबको, पूरे देश में जो भी जनता है, जिनके भी अंदर मनुष्यता है, सभी मनुष्यों को मैं यह विनती करती हूँ, तहे मन से विनती करती हूँ कि अपने भाई बहनों, अपने मणिपुर भाई बहनों के साथ एकजुट होकर खड़े हो और उनका साथ दे। उनकी आवाज़ जब तक सरकार तक पहुँचे ना, तब तक उनका साथ बनाया रखे, उनके साथ एकजुट खड़े हुए। उससे के बाद दुख और शांति देश में फैलेगी। प्राइम मिनिस्टर हिंसा को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं मणिपुर में? कहा जाता हुआ युद्ध रुकवा देते हैं यूक्रेन का। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर से ही पूछे कि क्यों अब तक वो कोई कदम नहीं उठा रहे, क्यों हमारे भाई बहन अभी तक मर रहे हैं, क्यों अभी तक सुख शांति राज्य में क्यों नहीं है? क्या हम आपके लिए मायने नहीं रखते? क्या हम देश के नहीं हैं? क्या हम भारतीय नहीं हैं? भेदभाव किया जा रहा है, लग रहा है आपको सरकार के द्वारा? आप देखेंगे तो हमारे गांव को जलाया जा रहा है, जिनका वैली से कोई नाता नहीं, तब भी उनको जलाया जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है, उनके पास खाने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। क्यों हो रहा है? आपके अंदर की मनुष्यता इतनी गिर चुकी है, इतनी समाप्त हो चुकी है कि आपको आगे वाले
अपनी परछाई नहीं दिख रही हो, आपकी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही हो? क्या वो 3 बहनें के बॉडी पर आपको अपनी बहनों की या अपनी माओ की बॉडी नहीं दिखाई दे रही थी? आप क्या मनुष्यता इतना गिर चुका है कि अब अपनी बहनों के साथ ये अत्याचार कर रहा है, वो भी इतने भयंकर रूप में? तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों सेपरेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सेपरेशन के बिना हम अपने ही मदरलैंड में, अपने ही खून, अपने ही मिट्टी में मिल जाएंगे। आपका भाई है, मणिपुर आपकी बहन है, मणिपुर भारतीय देश का एक अहम हिस्सा है, तो उसके हक के लिए आप भी एकजुट होके उनकी आवाज़ उठाएं। यही मेरी एक ही विनती है।